हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम लोग कहेंगे फाइटो हार्मोन्स। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक खास हिस्सा है जिसमें हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कैसे होता है? देखिए, प्लांट्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स क्या है? कह रहा है कि दीज आर नेचुरली अक्योरिंग ऑर्गेनिक मैटर्स प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी उसके स्टिमुलस के अकॉर्डिंग प्लांट्स के बॉडी में जो भी केमिकल सब्सटेंसेस जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स रिलीज होता है, सिंथेसाइज होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। और यही फाइटो हार्मोन्स जो है वह प्लांट के बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, और ताकि वह प्लांट के बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर सके। इसे हम लोग दो कैटेगरी में डिफरेंशिएट करते हैं, एक है फाइटो हार्मोन्स और दूसरा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। देखिए, दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा का डिफरेंस है। देखिए, प्लांट हार्मोन्स जो होता है वह नेचुरली सिंथेसाइज होता है, प्लांट के बॉडी में सिंथेसाइज होता है। यह एक नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है। कैसा सब्सटेंस है? यह एक नेचुरल सब्सटेंस है ना, नेचुरल सब्सटेंस है जो प्लांट के बॉडी में सिंथेसाइज होता है। लेकिन यह जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, यह दोनों है ना, यह सिंथेटिक भी है और ठीक है, यह सिंथेटिक भी है, ठीक है, दोनों सिंथेटिक और नेचुरल, सिंथेटिक और नेचुरल दोनों है, सिंथेटिक प्लस नेचुरल, ठीक है, दोनों है। और यह दोनों तरह से वर्क करता है, ठीक है। हम अलग से इसे एडिशनली फैक्ट्री में, लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुआ हार्मोन भी से प्रोवाइड कर सकते हैं और इसमें आपका प्लांट के बॉडी में भी यह प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है वह सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करेंगे हम आगे। अब हम लोग आगे क्या बात करने वाले हैं, तो देखेंगे कि प्लांट के बॉडी में कितने टाइप्स के हार्मोन्स जो है वह प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो देखिए, प्लांट के बॉडी में जो हार्मोन्स है वह मेन, तो स्टूडेंट्स इसमें देखेंगे हम लोग कि प्लांट के बॉडी में जो है वह 5 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो हैं वह रिलीज होते हैं। पहला है ऑक्सिन, दूसरा गिबरलिंस, तीसरा साइटोकिनिन्स, चौथा एब्सिसिक एसिड और पांचवा होता है इथाइलिन। देखिए, ये सभी हार्मोन्स जो हैं वह प्लांट के बॉडी में है ना अपना एक खास वर्क, एक खास रोल प्ले करते हैं। इनके वर्क्स के अकॉर्डिंग इन्हें दो ग्रुप्स में डिफरेंशिएट किया जाता है। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स, एक जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ग्रोथ प्रमोटर्स, ग्रोथ प्रोमोटर्स, ठीक है, ग्रोथ प्रोमोटर्स हो जाएंगे। और दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। दो तरह के हो गए, एक हो गया ग्रोथ प्रमोटर, यानी ग्रोथ प्रमोटर का मतलब हो गया कि यह ग्रोथ में हेल्प करेगा, यह ग्रोथ में अपना रोल प्ले करेगा। और दूसरा ग्रोथ का विरोध करता है, ग्रोथ का है ना अवरोध करता है, जैसा हम लोग कल पिछले वीडियो में डिस्कस किए भी थे। चलिए अब देखेंगे कि कौन कौन है जो ग्रोथ प्रमोटर है और कौन कौन है जो ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो इस ग्रोथ प्रमोटर में 3 हार्मोन्स आ जाते हैं, ऑक्सिन्स, गिबरलिंस और साइटोकिनिन्स। ये तीन जो हैं वो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन ये दोनों जो है वह ग्रोथ इनहिबिटर के तौर पर काउंटेड होते हैं। अब बारी है कि हम लोग डिस्कस करें कि ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन का क्या फंक्शन होता है, ये कहां पर बनता है। तो पहला हम लोग देखेंगे ऑक्सिन्स के बारे में, ठीक है। ऑक्सिन्स जो होता है, याद रखिएगा, ऑक्सिन्स जो है यह क्या कहता है कि दीज आर द ग्रुप ऑफ केमिकल्स, यह क्या है? ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं। याद रखिएगा ये क्या है? ग्रुप ऑफ, है ना, ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं, ग्रुप ऑफ केमिकल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि यह डिफरेंशिएट, यह वर्क क्या करता है, तो यह दो मेन वर्क परफॉर्म करता है, दो मेन फंक्शंस को परफॉर्म करता है ना। पहला जो फंक्शन है वह सेल इनलार्जमेंट एंड दूसरा हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। पहला हो जाएगा सेल इनलार्जमेंट, सेल इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट, ठीक है।
और दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन। दो मेन वर्क करता है, सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। इसके अलावा भी यह वर्क करता है, क्या वर्क करता है, तो यह देखेंगे कि यह सेल डिफरेंशिएशन के अलावा सेल के अदर मेजर एक्टिविटीज में भी यह अपना एक रोल प्ले करता है। इसमें देखेंगे तो कह सकते हैं इसमें अदर मेजर एक्टिविटीज, क्या कह सकते हैं, अदर, ठीक है, अदर मेजर एक्टिविटीज, मेजर एक्टिविटीज, ठीक है, मेजर एक्टिविटीज में यह अपना एक रोल प्ले करता है, ठीक है, अदर मेजर एक्टिविटीज में यह अपना एक रोल प्ले करता है। तो इस तरह से हम देखें कि ऑक्सीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये कहाँ पर सिंथेसाइज होगा, तो देखिए यह ज़्यादातर ग्रोइंग टिप्स पर सिंथेसाइज होता है, ठीक है, ग्रोइंग टिप्स पर, याद रखिएगा कि ग्रोइंग, ठीक है, ग्रोइंग टिप्स, ग्रोइंग टिप्स पर यह सिंथेसाइज होता है। ग्रोइंग टिप्स का मतलब हो गया कि इसमें आप देख सकते हैं उसका प्लांट का जो ग्रोइंग टिप्स होता है वह दो हो जाता है, एक होता है एपिकल रूट, एक हो जाता है एपिकल रूट, और दूसरा हो जाता है आपका एपिकल सूट, दूसरा क्या हो जाएगा, एपिकल सूट हो जाता है, एपिकल शूट। हम आम बोलचाल की भाषा में इसे हम लोग फुनगी कहते हैं, यानी उसका टॉप मोस्ट हिस्सा जहां पर उसके नए पार्ट्स अराइज होंगे। तो ये दो पार्ट हो जाएगा, एपिकल रूट और दूसरा हो जाएगा एपिकल सूट, और यहीं पर यह सिंथेसाइज होता है। इस पर्टिकुलर हार्मोन को ऐसे वैसे आप याद रखिएगा कि हार्मोन्स जितने भी सिंथेसाइज होते हैं उसमें प्रोटीन ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है, मेनली प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन ही इंपॉर्टेंट होता है। और यह प्रोटीन का खास टाइप है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिप्टोफैन। क्या कहते हैं इसे, ट्रिप्टोफैन कहते हैं। ट्रिप्टोफैन होता है हार्मोन, और यही जो है आपका प्रोटीन होता है। और ये एक खास तरह का ट्रिप्टोफैन जो है वह एक खास तरह का एमिनो एसिड होता है। आप एमिनो एसिड का कई बार नाम सुने होंगे, यह होता है एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड यानी सिंप्लीफाइड प्रोटीन का एक टाइप। इसी से यह जो है वह सिंथेसाइज होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखेंगे तो यह कह रहा है कि सबसे नेचुरली जो ऑक्योरिंग जो है वह नेचुरली ऑक्योरिंग अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यह बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है, यह ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, ठीक है। जैसे इसमें आप कह सकते हैं I3A, या इसे हम लोग IIA के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग IIA यानी शॉर्ट में कह सकते हैं नेचुरली ऑक्योरिंग को IAA कह सकते हैं, IAI भी कह सकते हैं। तो देखिए बहुत सारा अलग अलग होता है। इसमें IAA नेचुरली ऑक्योरिंग जो है वो आपका ऑक्सीजन होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्या कह सकते हैं इसे, इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। और यही आपका नेचुरली ऑक्योरिंग जो है वह आपका ऑक्सीजन हो गया एक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें बहुत सारे जो है वह आपको मतलब सिंथेटिक ऑक्सीजन्स भी होते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीजन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे सिंथेटिक ऑक्सीजन्स का नाम लें तो कह सकते हैं IPA, ठीक है, इंडोल 3 प्रोपायोनिक एसिड होता है, ठीक है। इसमें आप ले सकते हैं कि 2-मिथाइल-4 क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं। इसको ये जो है वह लेबोरेटरी में ये सब तैयार किया जाता है। अब ये सभी प्लांट्स फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं, तो ये सभी प्लांट हार्मोन्स जो हैं उसमें सबसे पहला होगा कि सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। हमने आपको जैसा बताया सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन, इसके अलावा भी वह कुछ काम करेंगे।
क्या काम करते हैं? तो यह ग्रोथ करते हैं, यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ ऑफ फ्रूट। क्या करेंगे? ग्रोथ ऑफ फ्रूट, ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स का वर्क करेंगे। इसके अलावा वह क्या काम करेंगे? तो यह एपिकल डोमिनेंस में, यानी यह एक एपिकल डोमिनेंस हार्मोन है जो एपिकल पार्ट्स को इंक्रीज करने, एपिकल पार्ट के ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यह एपिकल पार्ट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, ग्रोथ क्या होगा कि देखिए एपिकल पार्ट को, एपिकल, ठीक है, एपिकल पार्ट को, एपिकल पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं, इसको यह प्रमोट करेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको यह क्या करेगा? प्रमोट करेगा, प्रमोट करेगा। लेकिन अगर बात करें यहीं पर हम लेटरल पार्ट की, ठीक है, लेटरल पार्ट की बात करें तो लेटरल पार्ट का जो ग्रोथ होगा वह उसको प्रमोट नहीं करेगा, बल्कि यह क्या करेगा कि यह लेटरल पार्ट के ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, प्रमोट करेगा, और यहां पर इसका हो जाएगा प्रिवेंट। ठीक है, तो यह दोनों पार्ट में अलग अलग तरह से वर्क करता है। देखिए यह हमेशा याद रखिएगा कि ऑक्सिन्स जो है वह लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। इस तरह यह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक और वर्क को परफॉर्म करता है जिसे हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पी, पार्थेनो, ठीक है, ये पार्थेनोकार्पी में भी एक इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। अब क्या है पार्थेनोकार्पी? देखिए पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट होता है, यानी इसमें सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस, सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो इस तरह से यह एक सीडलेस फ्रूट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, यह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पार्थेनोकार्पी प्रोसेस में। इसके बाद जो है वह दूसरा हार्मोन होता है, वह होता है आपका गिबरलिंस। क्या हो जाता है? गिबरलिंस, गिबरलिंस। जो हमने देखा है गिबरलिंस जो होता है, इसे यह जो है आपका तो देखिए गिबरलिंस जो होता है वह कैसा हार्मोन होता है? याद रखिएगा गिबरलिंस जो है यह सबसे पहले खोजा गया था एक खास तरह के प्लांट में जिसे हम लोग जिब्रेला, है ना, या इसे हम लोग गिबरेला फ्रूजी कोरी कहते हैं। इस ये जो है सबसे पहले किस प्लांट में खोजा गया था? गिबरेला फ्रूजी कोई। ठीक है, गिबरेला, ठीक है, गिबरेला फ्रूजी कोई। ठीक है, फ्रूजी कुरोई, यह सबसे पहले इसी प्लांट में खोजा गया था। यह एक फंगस प्लांट है। कैसा प्लांट है? फंगस प्लांट है जो खास करके आपको जो है वह धान के पौधों में, ठीक है ना, यानी राइस प्लांट्स में डिजीज कॉज करता है। ठीक है, कैसा डिजीज होगा? तो वह फॉल्स सीड्स को फॉर्म करता है, जो सीड्स किसी काम के नहीं होते। ठीक है, यह जो आपका गिबरेलिंस है यह लगभग 136 हार्मोन्स का एक ग्रुप है। ठीक है, 136 हार्मोन्स का क्या है? एक ग्रुप है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो आपका होता है एसिड, इसमें मोस्ट कॉमन जो आपका होता है हार्मोन वह होता है आपका GA3। ठीक है, क्या होगा? GA3। फुल फॉर्म इसे कह सकते हैं गिबरेलिक एसिड। क्या कह सकते हैं इसे? जिब्रेलिक एसिड या गिबरेलिक एसिड कह सकते हैं। ठीक है, जिब्रेलिक, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड कहते हैं इसे, और यही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो मोमेंट होता है वह ऑक्सिन्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी यह जो मोमेंट होगा वह होगा नॉन पोलर मोमेंट। कैसा होगा? नॉन पोलर मोमेंट होगा, नॉन पोलर मोमेंट। ठीक है, जबकि आपका ऑक्सिन्स का जो है वह आपका पोलर मोमेंट होता है, और इसका जो मोमेंट होगा वो कैसा होगा? नॉन पोलर मोमेंट होगा। ठीक है, याद रखिएगा यह आपके यंग लिव्स डेवलपिंग एम्ब्रायो और रूट टिप्स के डेवलपमेंट में
है ना, वर्क करता है। इसका वर्क होता है सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। बट याद रखिएगा कि जो आपका गिबरेलिंस है, इट ओनली वर्क्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन्स, यानी यह ऑक्सीजन्स के प्रेजेंस में ही आपका वर्क करना पॉसिबल है, क्योंकि ऑक्सीजन्स इसके डायरेक्शन को निर्धारित करता है, इसके डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है, और इस तरह वह ऑक्सीजन्स के प्रेजेंस में वर्क करेगा। इसे जो कैरी करता है, ये दोनों पार्ट्स कैरी करते हैं। आपका जाइलम भी कैरी करेगा, ठीक है, जाइलम भी कैरी करेगा और फ्लोएम भी इसे कैरी कर देते हैं। फ्लोएम, दोनों पार्ट्स मिलकर इस पर्टिकुलर हार्मोन को कैरी करते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है। अगर गिबरेलिंस की बात करें तो यह कहेगा कि यह प्रमोट करता है इलॉन्गेशन प्रोसेस को। कैसे? इलॉन्गेशन प्रोसेस को यह जो है क्या करेगा, प्रमोट करेगा, जिसमें यह ग्रोथ कह रहा है कि यह ग्रोथ जो है वह नॉर्मल हाइट तक कवर करता है, लेकिन यह मेनली जो है वह प्रमोट करेगा इंटरनल ग्रोथ को। याद रखिएगा कौन सा ग्रोथ, तो यह इंटरनल, ठीक है, इंटरनल ग्रोथ को प्रमोट करेगा। इंटरनल ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट कर